मूवी एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2016 से एक थ्रिलर क्राइम मिस्ट्री फिल्म दिखाऊंगा और टाइटल रन। डायने शर्मन एक समय से पहले बेटी को जन्म देती है जो इंक्यूबेटर में गतिहीन दिखाई देती है, जो डॉक्टरों से घिरा हुआ है जो उसके जीवन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक अन्य कमरे में डायने प्रार्थना में बिस्तर पर रहता है। डॉक्टरों द्वारा बच्चे को स्थिर करने में कामयाब होने के बाद डायने अपने बच्चे को देखने के लिए कमरे में प्रवेश करती है और पूछती है कि क्या वह ठीक होगी। एक मां सहायता समूह प्रतीत होता है। एक महिला को धीरे धीरे रोते हुए देखा जाता है जो पूछ रही है कि कौन अपने बच्चे को अपने दांत ब्रश करने में मदद करने जा रहा है। खत्म होने के बाद समूह ये सुनना चाहता है कि डायने को क्या साझा करना है, लेकिन वह स्पष्ट रूप से निर्बाध है क्योंकि वह अपने फोन पर है। बैठक के दौरान डायने ने अनिच्छा से उल्लेख किया कि उनकी बेटी क्लो कुछ महीनों में कॉलेज जा रही है। वह बताती है कि वह 17 साल से अपनी बेटी की देखभाल कर रही है और उसका पूरा जीवन उसकी बेटी के स्वास्थ्य और सुरक्षा के इर्द गिर्द घूम रहा है। वह बताती है कि वह अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए प्रतिबद्ध थी, उसके पास यात्रा और तारीख के लिए कभी समय नहीं था। समूह के नेता चलोए बहादुर को अपनी अक्षमताओं के लिए वापस नहीं धकेलने के लिए कहते हैं। क्लो ठीक 6:45 बजे उठती है और अपनी व्हीलचेयर में बैठ जाती है। शौचालय में फेंकने के बाद वह अपनी त्वचा पर कुछ चकत्ते के लिए क्रीम लगाने जाती है। इसके बाद वह आज के लिए अपनी दवा लेती है और अपनी लिफ्ट का उपयोग करके नीचे जाने के लिए आगे बढ़ती है। नीचे डायने एक ऑमलेट बना रहा है। वह अपने इंसुलिन के स्तर की जांच करने के लिए क्लो की उंगली चुभती है और पाती है कि उसका स्तर थोड़ा अधिक है जितना उन्हें होना चाहिए। इससे पहले कि डायने क्लो को इंसुलिन शॉट के साथ इंजेक्ट कर सके, क्लो सुई लेता है और खुद करता है। बाद में डायने क्लो को उसकी मनोवैज्ञानिक चिकित्सा और स्कूल के काम में मदद करता है। दोपहर में क्लो अधिक गोलियां लेता है। जब मेलमैन आता है तो क्लो तुरंत दरवाजे के लिए सिर करता है। ऐसा करने से पहले डायने ने पहले ही पत्र एकत्र कर लिए हैं। क्लो को सांस लेने की कमी के बाद डायने ने उसे अपने इनहेलर का उपयोग करने का निर्देश दिया, जिसके लिए क्लो ने जवाब दिया कि वह ठीक है। डायने ने क्लो से वादा किया कि यदि कोई कॉलेज पत्र आता है तो वह तुरंत उसे दिखाएगी और उसे अभी के लिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहेगी। डायने अपने बगीचे में कुछ टमाटरों की कटाई करती है जिसे बाद में वह खाना पकाने के दौरान इस्तेमाल करती है। क्लो के इंसुलिन की फिर से जांच करने के बाद डायने को पता चलता है कि वे कम हैं, इस प्रकार वह क्लो को चॉकलेट का एक टुकड़ा उपहार देती है। बाद में क्लो वाशिंगटन विश्वविद्यालय के बारे में वीडियो देख रहा है, वहां जाने के लिए स्पष्ट रूप से उत्साहित है। जब उसकी मां उससे एक सवाल पूछती है तो वह बहुत अधिक समर्थन के कारण मुश्किल से जवाब देती है। बाद में वह जो वीडियो देख रही है उसमें क्लो को उसके कमरे में 3D प्रिंटिंग मशीन पर काम करते देखा गया है। उसकी हताशा के लिए इसकी कुछ कार्यक्षमता काम नहीं करती है। जब डायने पूछती है कि क्या गलत है तो क्लो जवाब देती है कि अगर उसके पास एक आईफोन था तो वह उसे बता सकती थी, जिसमें डायने चकल्स था। डायने क्लो को अपनी बाकी दवा देती है और तहखाने में चली जाती है। वह एक ग्लास वाइन लेती है और एक बच्चे के रूप में क्लो की पुरानी घरेलू फिल्मों को चालू करती है। अगली सुबह क्लो अपनी मां को घर के सामने कार से किराने का सामान उतारते हुए देखती है। वह खिड़की से बाहर घूरती है। जब डायने को कॉल आती है तो बाहर जाना चाहती है और बेहतर रिसेप्शन खोजने के लिए निकल जाती है। क्लो ने अपनी मां द्वारा लाई गई किराने का सामान की जांच की और कुछ चॉकलेट चुराए। किराने का सामान की जांच करते समय वह अपनी मां के लिए निर्धारित गोलियों की एक बोतल पाती है। वह अपनी मां की बात सुनती है और तुरंत किराने की थैली में गोलियां डाल देती है। डायने ने कहा कि उसकी पुरानी मेड कंपनी व्यवसाय से बाहर चली गई और उसे नुस्खे बदलने पड़े। क्लो ने अनिच्छा से उससे पूछा कि क्या गोलियां उसकी हैं, क्योंकि उसने गोली की बोतल पर उसका नाम देखा था, जिसके लिए डायने ने झांसा दिया और क्लो को बताया कि यह केवल एक लेबल है। अगली सुबह क्लो ने अपनी गोलियां ले लीं। वह कुछ प्रकार के एक मैकेनिक पंजे को शिल्प करती है, जिसका उपयोग वह शीर्ष शेल्फ पर गोली की बोतल तक पहुंचने के लिए करती है। एक कार को पास आते हुए सुना जा सकता है। पता चलता है कि यह फिर से मेलमैन है और क्लो को मेल प्राप्त करने के लिए तूफान आता है, केवल डायने को खोजने के लिए पहले दरवाजे पर पहुंच गया। जब अकेले क्लो ट्रायोक्सिन के नाम से गोलियों की जांच करता है। बोतल की जांच करते समय क्लो पाता है कि उसका नाम लेबल पर है। वह इसे छीलने का फैसला करती है, केवल अपनी मां का नाम खोजने के लिए।
उसे पता चलता है कि उसे अनावश्यक दवा दी गई है। बाद में जब उसकी मां क्लो को रात के लिए अपनी गोलियां देती है तो वह चुपके से उन्हें बाहर निकाल देती है। जब उसे यकीन हो जाता है कि उसकी मां सो रही है तो क्लो कंप्यूटर पर ट्रायोक्सिन पर अपना शोध जारी रखने के लिए जाती है। दुर्भाग्य से उसका कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। दूरी में डायने को अपने बिस्तर से क्लो को देखते हुए देखा जा सकता है, जिसे क्लो ने नोटिस नहीं किया है। सुबह में डायने को इंटरनेट प्रदाता के साथ बहस करते देखा जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका इंटरनेट कनेक्शन अगली सूचना तक नीचे है। डायने क्लो से उसके इंटरनेट उपयोग के बारे में पूछती है। क्लो झूठ बोलती है और कहती है कि वह अपने 3D प्रिंटर को ठीक करने के लिए गूगलिंग कर रही है। हर बार जब उसकी मां विचलित होती है तो क्लो गोलियों के बारे में अधिक जानने का अवसर चाहती है। वह एक फार्मेसी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वे जल्दी से उस पर लटक जाते हैं, अपनी मां के लिए उसकी आवाज को गलत समझते हैं। फार्मेसी से जुड़ने के कई असफल प्रयासों के बाद क्लो एक यादृच्छिक संख्या को बुलाता है और एक आदमी उठाता है। वह ट्रायोक्सिन की गोलियों पर शोध करके उसकी मदद करने की विनती करती है। कुछ अनुनय के बाद आदमी सहमत हो जाता है और क्लो को जल्द ही पता चलता है कि ट्रायोक्सिन हृदय रोग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा है और इससे दिल की विफलता हो सकती है। ये पता लगाने के बाद कि गोलियों के रंग मेल नहीं खाते हैं, ट्रायोक्सिन को उन गोलियों में लाल किया जा रहा है जो वह हरे रंग की हो रही हैं, क्लो हैरान है और यह नहीं जानता कि आगे क्या करना है। अगले दिन क्लो और उसकी मां एक फिल्म देखने के लिए एक थिएटर में जाते हैं। क्लो ने खुद को बाथरूम जाने के लिए बहाना दिया। क्लो बाहर जाता है और फार्मेसी के लिए सड़क पार करता है। वह वेटिंग लाइन से करती है और फार्मासिस्ट को गोली दिखाती है, पूछती है कि यह किस तरह का है। फार्मासिस्ट ने पहली बार में जवाब देने से इनकार कर दिया, लेकिन जब क्लो ने झूठ बोला कि वह और उसकी मां एक मेहतर शिकार पर हैं और अगला सुराग गोलियों का नाम है, फार्मासिस्ट ने उसे सूचित किया कि गोली पैरों के लिए एक मांसपेशी आराम है और यह कुत्तों के लिए बनाया गया है। क्लो पर पैनिक अटैक हुआ है। डायने ने फार्मेसी में प्रवेश किया और इंसुलिन शॉट के साथ क्लो को इंजेक्ट किया। वह क्लो को घर ले जाती है और शॉवर लेती है। ये पता चला है कि उसकी पीठ पर गहरे निशान हैं जो या तो फिसलने या कोड़े मारने से प्रतीत होते हैं। बाद में डायने के पास फार्मासिस्ट को समझाने की कोशिश करने वाली फार्मेसी के साथ एक फोन कॉल है जो वह अपनी बेटी को जानवरों के लिए गोलियां कभी नहीं देगी। डायने गूगल का घरेलू न्यूरोटॉक्सिन क्लो अपने कमरे में जागता है और अपने दरवाजे को बंद पाता है। उसकी मां घर पर नहीं दिखती है और वह भागने की कोशिश करने का अवसर लेती है। वह ताला लेने का प्रबंधन करती है, लेकिन एक रेक है जो दरवाजे को बंद कर रहा है। क्लो ने विद्युत डोरियों के एक समूह को एक साथ बांधने का फैसला किया, उसके मुंह को पानी से भर दिया और खिड़की से बाहर चढ़ गया। वह अगली खिड़की के सामने आने का प्रबंधन करती है और अपने टांका लगाने वाले लोहे को प्लग करती है और इसे खिड़की पर दबाती है। वह खिड़की पर पानी छिड़कता है, बिखरने की प्रक्रिया को तेज करता है। वह खिड़की से चढ़ती है। क्लो अचानक सांस नहीं ले सकता है और उसे अपने इन्हेलर के लिए अपने कमरे में वापस जाना पड़ता है। ऐसा करने के बाद वह अपनी लिफ्ट में जाती है, लेकिन पता चलता है कि बिजली बंद है। वह खुद को सीढ़ियों से नीचे फेंकती है और कुछ चोटों से पीड़ित होती है। घायल होने पर उसे पता चलता है कि वह अपने पैर की अंगुली को हिला सकती है। क्लो अपने व्हीलचेयर में जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से एक ट्रक के सामने लुढ़क जाता है। ट्रक शुक्र से रुक जाता है और एक आदमी चिंता में चलोए के पास उसी समय आता है जब डायने आता है। डायने और आदमी के पास एक तर्क है क्योंकि आदमी को डायने पर संदेह है। वह आदमी क्लो से सवाल करता है कि क्या वह पुलिस या अस्पताल जाना चाहती है, जिसके लिए क्लो ने जवाब दिया कि वह पुलिस के पास जाना चाहती है। दुर्भाग्य से इससे पहले कि वे जा सकें, डायने ने इंसुलिन शॉट के साथ इंजेक्शन लगाकर आदमी को वश में कर लिया। क्लो हाइपरवेंटिलेटिंग शुरू करता है और बाहर निकलता है। क्लो तहखाने में जागता है जहां वह अपने कॉलेज के पत्रों को ट्रैश में पाता है। क्लो को अपने बच्चे की तस्वीरें भी मिलती हैं, जहां वह अपनी मां को यह बताने के बावजूद चलती हुई दिखाई देती है कि वह जीवन भर व्हीलचेयर पर थी। क्लो को क्लो नाम के एक बच्चे के लिए एक मृत्यु प्रमाण पत्र भी मिलता है, जिसमें कहा गया है कि वह केवल 2 घंटे से अधिक समय से जीवित है। अखबार की कतरन, जिसमें एक ऐसे मामले का उल्लेख है जहां एक बच्चे को अस्पताल से चुराया गया था, इंगित करता है कि डायने ने अपने मृत बच्चे को बदलने के लिए क्लो को एक बच्चे के रूप में चुराया था। एक फ्लैशबैक दिखाया गया है जिसमें डायने अपने मृत बच्चे को रखती है और चिल्लाती है।
बाद में वह नवजात बच्चों को नवजात रिंग में घूरती है, नस के जाने का इंतजार करती है। क्लो उसके एहसास पर टूट पड़ता है। उस समय दायने कमरे में प्रवेश करती है और दोनों के पास एक गर्म तर्क है। क्लो ने दायने से पूछा कि क्या वह कभी बीमार थी, जिसके लिए दायने रोते हुए टूट जाती है। क्लो को मनाने की कोशिश करती है कि उसने जो कुछ भी किया है वह उसके खुद के अच्छे के लिए था। दायने चलोए को उन दोनों के लिए पहले की तरह अपने जीवन में वापस जाने के लिए कहता है, जिसे क्लो मना कर देता है। हताशा के एक फिट में दायने एक बर्तन में पतले पेंट डालता है और उसमें सिरिंज चिपका देता है। ये देखते हुए कि दायने उसे जहर देने वाली है, क्लो कोठरी में घुस जाती है और खुद को अंदर बंद कर लेती है। दायने चलोए के लिए दरवाजा खोलने की विनती करता है, लेकिन क्लो जवाब नहीं देता है। जब दायने दरवाजा तोड़ती है तो वह क्लो को गोलियों की एक बोतल पकड़े हुए देखती है। अगर बड़ी मात्रा में इंजेक्शन लगाया जाता है तो मृत्यु का कारण बनता है। क्लो बाहर चिल्लाता है कि दायने को उसकी जरूरत है और मुट्ठी भर गोलियां चुभती हैं। दायने चिल्लाती है और क्लो को उल्टी करने की कोशिश करती है, लेकिन असफल है। वह क्लो को अस्पताल ले जाने के लिए मजबूर है, जो वह करती है, और क्लो बच जाती है। अस्पताल के कमरे के बाहर दायने ने डॉक्टर से आग्रह किया कि वह अपनी बेटी को घर पर अपना इलाज जारी रखने दे, जिससे वे मना कर दें। अपने अस्पताल के कमरे के अंदर क्लो डॉक्टर का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती है, जो उसकी देखभाल कर रहा है। उसके हाथ लकवाग्रस्त दिखाई देते हैं। वह कागज की एक शीट पर कुछ लिखने की कोशिश करती है, लेकिन एक आपातकालीन चेतावनी डॉक्टरों को छोड़ देती है, इससे पहले कि वे देख सकें कि क्लो ने क्या लिखा है। दायने इस अवसर का उपयोग चलोए का अपहरण करने के लिए करती है। जब लिफ्ट में वह वादा करती है कि वह चलोए को फिर से चोट नहीं पहुंचाएगी। डॉक्टरों को पता चलता है कि क्लो का अपहरण कर लिया गया है। इस बीच दायने खुद को एस्केलेटर सीढ़ियों से नीचे लाने की कोशिश करता है, क्योंकि वे काम नहीं कर रहे हैं। वह असफल है क्योंकि क्लो उसे रोकने के लिए अपने पैरों का उपयोग कर रही है। उनके पास एक तर्क है और दायने ने इसका इस्तेमाल करने से पहले अपनी बंदूक निकाल ली। उसे एक पुलिस अधिकारी ने गोली मार दी और एस्केलेटर की सीढ़ियों से नीचे गिर गया। 7 साल बाद क्लो को अपनी मां से मिलने के लिए कार चलाते हुए दिखाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि क्लो के पैर बेहतर हैं और अर्ध कार्यात्मक हैं, लेकिन वह अभी भी व्हीलचेयर में है। वह एक स्पष्ट रूप से बीमार दायने से मिलता है। क्लो 3 ट्रायोक्सिन की गोलियां और दायने के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। क्लो का कहना है कि यह घर जाने का समय है। यह दर्शाता है कि वह दायने की देखभाल उसी तरह करेगी जैसे उसने उसकी देखभाल की थी।